एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 3D जॉब स्कैनर। तो जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो वैकेंसी निकली हुई है एट प्रेजेंट टाइम पे वो है EMRS। तो इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसके अंदर TGT की 5660 पोस्टें हैं। हॉस्टल वार्डेंट की मेल में 335 पोस्टें हैं। हॉस्टल वार्डेंट फीमेल में 334 पोस्टें हैं। टोटल पोस्टें 6329 पोस्टें हैं। तो ये कहाँ निकली हम देख लेते हैं इसको। तो ये जो जितनी भी पोस्टें निकल रखी हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर आता है, तो इसके अंदर निकली हुई हैं। और इसके क्वालिफ़िकेशन ये सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। सिलेबस, क्वालिफ़िकेशन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, एज एलिजिबिलिटी, सारा कुछ उन्होंने बता रखा है। फॉर्मेट OBC SC ST का क्या रहेगा आपका। सो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डेट्स हैं आपकी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 18 अगस्त 2021 तक आप इसको 21 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 18/8/2023 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। जो आपकी फ़ी होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। TGT के लिए जो फ़ीस है 1500 रुपये है। हॉस्टल वार्डेंट के लिए 1000 रुपये है। और जो ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट रहेगा वो टीचिंग स्टाफ के लिए 3 घंटे का रहेगा और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपका 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा। एडमिट कार्ड आपका यहाँ से बता रखा है इन्होंने। तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा और वहाँ से आप इसके अप्लाई कर सकते हैं इनकी साइट पे। तो हम देख लेते हैं कि टोटल पोस्टें इतनी हैं TGT की। तो TGT क्या आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स ग्रुप B के अंडर आते हैं। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी है। जैसे हिंदी के लिए टोटल पोस्टें 606 हैं। इंग्लिश के लिए 617 पोस्टें हैं। और मैथ के लिए 686 पोस्टें हैं। सोशल स्टडी के लिए आपकी 670 पोस्टें हैं। और साइंस के लिए 678 पोस्टें हैं आपकी। तो आगे इनकी कैटेगरीज दे रखी है। जैसे हिंदी में जनरल कैटेगरी में 248 हैं, EWS में 60 है। तो आप यहाँ से देख सकते हो अलग अलग जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और ये ST SC ये सभी अलग अलग कैटेगरी की हैं। और उसके बाद आपकी थर्ड लैंग्वेज जो आपकी अलग अलग थर्ड लैंग्वेज है TGT की। थर्ड लैंग्वेज जैसे कि बंगाल में कोई है तो वो बंगाली में अप्लाई करेगा। गुजरात से रिलेटेड है तो गुजराती में, ऐसे करके अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। संस्कृति में 358 पोस्टें हैं और टोटल तो ये हैं यहाँ पर। आप यहाँ से अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देख सकते हो। उसके बाद आपकी मिसलेनियस कैटेगरी में जैसे म्यूज़िक हो गया 320 पोस्टें उसकी। आर्ट्स 342 पोस्टें हैं। PET मेल 321, PET फीमेल 345, लाइब्रेरियन की 369 जो कि एक अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट है आपकी हॉस्टल वार्डेंट में 335 पोस्टें हैं। आगे फर्दर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है। जर्नल में 137 पोस्टें हैं। EWS में फर्दर आगे इसकी कैटेगरीज है, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। हॉस्टल वार्डन फीमेल में 334 पोस्टें हैं। ठीक है, ये आपकी जो वैकेंसीज है। और ये अगर जो आपके OH VIHI ये अदर्स कैटेगरी है कि पर्सन अगर कोई किसी की डिसेबिलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर पोस्टें मेंशन कर रखी हैं इन्होंने। और कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मेंशन कर रखा है कि इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज, सब कुछ वो डिसाइड होएगी आपकी 18 अगस्त 2023 लास्ट डेट के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होएगा। जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉलो की जाएगी। उसके बाद आपकी ये आ गई आपकी पोस्ट। अब हम ये देख लेते हैं इस पोस्ट में आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, जितने भी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स हैं
इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडी या थर्ड लैंग्वेज है किसी का, या फिर लाइब्रेरियन है, तो उनका जो लेवल रहेगा वो रहेगा 7, लेवल 7 में आएंगे। 44,900 बेसिक रहेगी उसकी। तो उसकी सैलरी 60,000 से अबव बनेगी आपकी, 60 से भी अबव जाती है इसमें, 65 या 70 के नेड़े तेड़े आपकी फाइनल सैलरी बनेगी। जो अदर TGT मिसलेनियस पोस्ट जैसे म्यूज़िक वाले हो गए, आर्ट होगी, आर्ट वाले हो गए, PET मेल, PET फीमेल, इनकी जो पोस्ट आएगी वो लेवल 6 में आएगी। उनको इनिशियल बेसिक रहेगी 35,400। तो इसके ऊपर आपके अलाउंसेस बनते हैं, तो आपको 50 या 55,000 रुपये के अराउंड आपकी सैलरी बनती है। और थर्ड नंबर पे है हॉस्टल वार्डेंट, लेवल 5 की पोस्ट है, 29,200 इसकी मिनिमम बेसिक रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी इसके बाद अलाउंसेस पढ़ के आपकी अच्छी सैलरी हो जाती है। तो इसके अंदर सिलेक्शन कैसे होगी आपकी, तो EMR एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम होएगा आपका, और वो कंडक्ट किया जाएगा, OMR बेस्ड होएगा, पेन और पेपर मोड में रहेगा आपका। तो वो होएगा आपका एग्ज़ाम। और जो मीडियम रहेगा एग्ज़ाम का, कि आपका जो पेपर है किस फॉर्म में आएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा आपका। और जो TGT है और मिसलेनियस कैटेगरी में, जैसे टीचर्स और हॉस्टल वार्डेंट के लिए, तो जो टेस्ट होएगा वो पार्ट 6 में बता रखा है इन्होंने कि रीजनल लैंग्वेज में भी आपका ऑप्शन है, कैंडिडेट उसमें भी दे सकते हैं, और TGT में थर्ड लैंग्वेज में भी आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो इन्होंने बता रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स के आएंगे, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होएगा 30 मार्क्स का आपका TGT के लिए। और इसका जो फर्दर है वो बता रखा है इन्होंने कि जो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 10 मार्क्स के रहेंगे आपके, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी में भी 10 मार्क्स आएंगे, और नॉलेज ऑफ ICT 10 मार्क्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन। और डोमेन नॉलेज कैसे रहेगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आएगा आपका। ये डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन का होएगा, जिसके आपके 65 क्वेश्चन आएंगे। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड ऑन पैडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 10 आएंगे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम ऑफ इंडिया फॉर PET ओनली, इनके लिए आएंगे। तो ये 5 मार्क्स के ये रहेंगे। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल हो गया आपके 120 क्वेश्चन हो गए 120 मार्क्स के। और इसके बाद है पार्ट 6 के अंदर आपका लैंग्वेज का टेस्ट आएगा। अगर हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज रहेगी 10 मार्क्स ईच। जैसे आपकी जनरल इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की, और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये वाले 10 मार्क्स के आएंगे। और रीजनल लैंग्वेज आपकी 10 मार्क्स की आएगी। और इसके अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने ज़रूरी हैं। और जिसका ये वाला लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम नहीं क्लियर होएगा तो उसको ऊपर वाला एग्ज़ाम नहीं एवेल्यूएट किया जाएगा, नहीं चेक किया जाएगा। तो इसमें 30 मार्क्स का है, तो आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, मतलब 30 में से 12 मार्क्स आपके हर हाल में आने चाहिए इसमें। तो इसके लिए टोटल टाइम है आपका 3 आवर्स का रहेगा। और ये TGT सभी लैंग्वेजेस का है, और लैंग्वेजेस अलग अलग यहाँ पर मेंशन कर रखी है इन्होंने, ठीक है। तो उसके हॉस्टल वार्डेंट के लिए क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस पार्ट 1 में आएगी 10 मार्क्स की, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की आएगी 20 मार्क्स। नॉलेज ऑफ ICT 20 नंबर की होएगी 20 मार्क्स। और नॉलेज ऑफ POCSO एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड टू एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 नंबर का रहेगा 10 मार्क्स। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 नंबर का होएगा 30 मार्क्स से। और लैंग्वेज आएगी आपके पास जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज 30 मार्क्स का। ये आपके पास टोटल 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा। लैंग्वेजेस ये है जिसके अंदर आपका एग्ज़ाम आएगा। तो मार्किंग क्या रहेगी, आपको हर एक क्वेश्चन सही होने पे 1 मार्क्स के दिया जाएगा। और अगर
आपका जो आंसर है गलत है तो आपका 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, मतलब जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 रहेगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और एक ही आंसर होएगा उसका जो सही होएगा। आप बाद में इसको चैलेंज भी कर सकते हो, जब ये बोर्ड अपनी साइट पे अपलोड कर देगा तो वहाँ से अगर आपको किसी इसमें दिक्कत लगती है तो आप वहाँ से इसको चैलेंज कर सकते हैं। जो OMR और आंसर की है वो दोनों को डिस्प्ले कर दिया जाएगा NESTS की साइट पे, जो कि इनकी CTET.nic.in की साइट पे। और वहाँ से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको पर क्वेश्चन के हिसाब से 1000 पे करके उसको आंसर को, जो आपका क्वेश्चन है उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक पोस्ट का सिलेबस है वो यहाँ पर आ जाएगा इसकी साइट पे emrs.tribal.gov.in इसकी साइट पे हर एक उसका सिलेबस मेंशन कर दिया जाएगा, अब वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन ये रहेगी कि आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपको पर्सनली नहीं भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड करना है। और टाइमिंग दे रखी है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो emrs.recruitment2023@gmail.com पे जाके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। टाइमिंग है 9 से 5:30 तक, अगर किसी को कोई भी डाउट है। ये अलग अलग, अब 2 घंटे पहले पहुंचना है एग्ज़ाम में, वो ये सारा कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, और रफ वर्क के लिए शीट, ये सारा कुछ है। एलिजिबिलिटी, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, TGT इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। इनमें जो एज आपकी मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन SC ST OBC सभी को मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग। और EMRS में अगर पहले से काम कर रहे हैं तो उनको 55 ईयर्स एज तक भी एलिजिबल हैं वो अप्लाई करने के लिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए आपका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से इन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर आपकी बैचलर ऑनर डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और जो कैंडिडेट है उसने स्टडी किया होना चाहिए सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 साल, अगर आपकी 3 साल की डिग्री है तो 2 साल वो वाला सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा अगर किसी की बैचलर डिग्री है किसी यूनिवर्सिटी से, और कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द रिक्वेस्ट सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर किसी ने हिंदी है, अगर हिंदी उसके पास एज ए सब्जेक्ट 3 साल रही तो वो एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये ऐसे ही अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग इन्होंने नीचे मेंशन कर रखा है, आप यहाँ से देख सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए जो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपने स्टडी किए होने चाहिए, ऐसे ही साइंस का ये आ गया, ये TGT सोशल स्टडी आ गया। ठीक है, और ऐसे ये आ गया थर्ड लैंग्वेज के लिए, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद TGT म्यूज़िक के लिए भी सेम है एज, और यहाँ पर बैचलर डिग्री आपकी विद म्यूज़िक होनी चाहिए, आपने म्यूज़िक से की होनी चाहिए। TGT आर्ट्स में क्या है, डिग्री आपकी फ़ाइन आर्ट्स में होनी चाहिए या फिर क्राफ्ट्स में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या तो ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर B.Ed डिग्री होनी चाहिए आपकी फ़ाइन आर्ट में किसी भी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। फिज़िकली एजुकेशन टीचर के लिए क्या है क्वालिफ़िकेशन कि आपकी बैचलर डिग्री हो फिज़िकली एजुकेशन में होनी चाहिए। और लाइब्रेरियन के लिए क्या है कि आपकी डिग्री है वो लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए, या फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है उसके साथ 1 ईयर डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने लाइब्रेरी साइंस का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। हॉस्टल वार्डन के लिए क्या है कि या तो आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए आपकी, या फिर अदरवाइज़ इसके अलावा आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसको लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। हॉस्टल वार्डन मतलब ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, ये कुछ कंडीशनें बता रखी हैं इन्होंने, अगर आप यहाँ से देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और ये अलग अलग मेंशन करके उन्होंने यहाँ से देख सकते हो।
ठीक है। तो इसके अंदर ये एप्लीकेशन सबमिट करने का है बताया हुआ है, और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन emrs.tribal.gov.in पे अप्लाई करना है। ये सर्टिफिकेट आके उसके, और ये सर्टिफिकेट सारे मेंशन कर रखे हैं कि इस फॉर्मेट में आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। और उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा, तो वो है आपका, यहाँ से देख सकते हो आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। बिहार का पटना, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ में रहेगा, हरियाणा का चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर में, ठीक है, और पंजाब का भी चंडीगढ़ में ही रहेगा। ऐसे ही अलग अलग, त्रिपुरा का अगरतला में, ऐसे यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटर देख सकते हो। और जो इसमें एक मेन चीज़ रहेगी है कि हमें अप्लाई करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वो हमारा यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बता रखा है। इस वाली जॉब में आपका रहता है कि जहाँ पर आपकी जॉब होएगी उसी कैंपस के अंदर ही आपको रुकना होएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो आपको अप्लाई करने के लिए emrs.tribal.gov.in की साइट पे जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉन टीचिंग स्टाफ को रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते हैं। और इस वीडियो में यही था, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एवरीवन।